नंबर 25 का थर्ड पार्ट है। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज अ मास ऑफ 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। नियॉन एलिमेंट में किसी भी एटम का मास 20.18 एटॉमिक मास यूनिट नहीं होता, लेकिन मोस्टली लेबोरेटरी पर्पसेस में हम 20.118 एटॉमिक मास यूनिट ही यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है ऑफ द नियॉन आइसोटोप्स। नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। तो ये इन आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्लियर? एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, पे देयर एग्जैक्ट masses of isotopes and their relative abundance. क्लियर? इन 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमें ग्राफ मिला था जिसमें y एक्सिस पे परसेंटेज अबंडेंस और x एक्सिस पे एटॉमिक मास था, और यहाँ से हमें 3 पीक्स मिली थी नियॉन एलिमेंट के लिए, जिसका मतलब है कि नियॉन में 3 आइसोटोप्स हैं, 20, 21 एंड 22। क्लियर? नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। और ये पीक्स की हाइट शो करती है कि ये कितनी अबंडेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे नियॉन 20 आइसोटोप जो है वो 90.92%, 21 आइसोटोप जो है ये 0.257%, और आइसोटोप 22 जो है ये प्रेजेंट है 8.82%। एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का अगर हमने एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमने जो आइसोटोप का एटॉमिक मास होगा इसको मल्टीप्लाई कर देना है उसकी रिलेटिव अबंडेंस से। ठीक है, हर आइसोटोप के मास को हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 90.92 को, और उसके बाद आइसोटोप नंबर 21 इसका एटॉमिक मास है, तो 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.257 के साथ। क्लियर? और थर्ड आइसोटोप है, आइसोटोप का मास है 22, तो 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव अबंडेंस से, दैट इज 8.82%। और अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, यानी सबसे पहले हमने आइसोटोप का एटॉमिक मास लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है रिलेटिव अबंडेंस के साथ, और ये हमने हर आइसोटोप के साथ करना है। ठीक है, और फिर उनको प्लस कर देना है। 2 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं या इससे ज्यादा है, और इसको डिवाइड कर देना है ओवरऑल 100। क्लियर? तो ये एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला है। किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास अगर फाइंड करना है तो उसके लिए यही फॉर्मूला होगा। तो जब हम नियॉन के केस में इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास है इन तीनों आइसोटोप्स का। इनमें से किसी भी सिंगल आइसोटोप का ये मास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिल्वर हैज एटॉमिक नंबर 47 एंड 16 नॉन आइसोटोप्स बट 2 अकर नेचुरली, दैट इज सिल्वर 107 एंड 109। और ये डाटा दिया गया और हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। डाटा में हमें 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं, 107 एंड 109। ये दोनों नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, और इसके अलावा 14 आइसोटोप्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट है सिल्वर के, बट दे आर आर्टिफिशियल आइसोटोप्स। और 107 का जो मैस है वो दिया गया 106.9, और 109 का मैस दिया गया 108.9, और इनकी रिलेटिव अबंडेंसेस भी दी गई हैं। और हमने यहाँ पे फाइंड करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। एवरेज एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है, और जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया हम वही लगाएंगे अगेन। मास को मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव अबंडेंस के साथ, तो 106.9 मल्टीप्लाइड बाय 51.84, ये आइसोटोप 107 के लिए हो गया, प्लस मास को मल्टीप्लाई करना है अगेन रिलेटिव अबंडेंस के साथ, 108.9 मल्टीप्लाइड बाय 48.16, और इसको डिवाइड कर देना है 100। क्लियर? और इसको सॉल्व करेंगे
106.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 51.84 से तो आंसर आ जाएगा 5541.9598 प्लस 108.9 को 48.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5244.85 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 107.86 एटॉमिक मास यूनिट। तो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, ये एवरेज एटॉमिक मास है सिल्वर का, बट इनमें से किसी भी इंडिविजुअल सिल्वर एटम का ये मास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 10 एंड बोरोन 11 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोरोन के 2 आइसोटोप्स है, बोरोन 10 एंड 11। ठीक है, और हमने इसकी परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करनी है। पीछे हमने फाइंड किया एवरेज एटॉमिक मास, बट यहाँ पे हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन है और हमने परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करनी है। मास ऑफ बोरोन 10 दिया गया और मास ऑफ बोरोन 11 भी गिवन है। अगेन हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, हमने क्या लेना है यहाँ पे, मास, आइसोटोप के मास को हमने मल्टीप्लाई करना था उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ। ठीक है, तो आइसोटोप बोरोन 10 का मास कितने 10.0129 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसकी अबंडेंस के साथ जो कि हमें मालूम नहीं है, प्लस बोरोन 11 का मास है 11.0093 और इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ जो कि हमें नॉन नहीं है, और ओवरऑल इसको डिवाइड कर देना 100। एवरेज एटॉमिक मास गिवन है दैट इज 10.81 और परसेंटेज अबंडेंस हमें मालूम नहीं है, परसेंटेज अबंडेंस हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम सपोज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स टू, जो वैल्यू हमें नॉन नहीं होती हम उसको सपोज कर लेते हैं। तो सपोज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 10 एक्स है। ठीक है, सपोज कर लें कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 10 इज एक्स और बोरोन 11 की जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज 100 माइनस एक्स। क्लियर, इसको मैं यहाँ पे सेपरेट लिख लेती हूँ, ये हमने सपोज कर लिया। सही कि परसेंटेज अबंडेंस बोरोन 10 की एक्स ले ली और बोरोन 11 की हमने 100 माइनस एक्स ले ली। ठीक है, सपोज कर लिया इसको, यही हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। बोरोन 10 की परसेंटेज अबंडेंस एक्स और इसकी परसेंटेज अबंडेंस हम ले लेंगे 100 माइनस एक्स। फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10.0129 एक्स प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.0093 पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1100.93 और फिर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, साइन माइनस का आ जाएगा और ये आ जाएगा 11.0093x डिवाइडेड बाय 100। ये 100 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई 10.81 मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ से हम x वाली जो वैल्यूज है हमको हम सेपरेट कर लेंगे और ये जो सिंपल वैल्यू इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो 10.0129 x माइनस 11.0093 x प्लस 1100.93 एज डेज आ जाए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1081 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.996 x प्लस 1100.93 एज डेज आ जाएगा और 1100.93 क्योंकि सिंपल वैल्यू है और यहाँ पे भी सिंपल वैल्यू है तो इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही कर रही हूँ। 1081 में से माइनस कर देंगे हम
1100.93, तो ये हमारे पास आ जाएगा -19.93, -19.93 इज इक्वल्स टू -0.966 0.996 x। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू लेनी, तो x की वैल्यू ले लेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो 19.93 डिवाइडेड बाय 0.996, दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 20.002, 20.002 ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आई है x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है, तो x की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10, दिस इज इक्वल्स टू x एंड x इज इक्वल्स टू 20.002%। दैट्स मीन जो बोरॉन 10 की अबंडेंस है दैट इज 20.002%, जबकि बोरॉन 11 की परसेंटेज हमने ली थी, परसेंटेज अबंडेंस ली थी 100 माइनस x। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 20.002, तो आंसर आ जाएगा 79.08%, ठीक है। तो ये परसेंटेज अबंडेंस आ गई बोरॉन 11 की, एंड दिस इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10, सही है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सेम हमने फॉर्मूला लगाया, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ द आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, ठीक है। यहाँ पे हमने बोरॉन 10 की अबंडेंस को सपोज किया था x, और बोरॉन 11 की अबंडेंस को सपोज किया हमने 100 माइनस x, और फिर जो है हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, ठीक है, माइनस प्लस किया, x की वैल्यूज को हमने एक साइड पे कर लिया और सिंपल वैल्यूज को एक साइड पे। माइनस करने के बाद यहाँ पे ये माइनस माइनस के साइन हो गए कैंसिल, और x की वैल्यू आ गई 20.002%, ठीक है, और x की वैल्यू आ गई 20.002। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। बोरॉन 10 की परसेंटेज अबंडेंस हमने x सपोज की थी, सो इट विल बी 20.002, और बोरॉन 11 क्योंकि हमने 100 माइनस x सपोज की थी, तो ये आ जाएगी 79.08%।